नमस्कार, मैं आशीष कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज दिनांक है 8 जनवरी 2023 और हम डिस्कशन करने जा रहे हैं ज्योमेट्री का एक बेसिक टॉपिक है जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जनरली होता है क्या है कि जैसे ज्योमेट्री का नाम सुनते हैं दिमाग में ट्रायंगल आता है, सर्कल आता है या फिर रेक्टेंगल आता है, पर ये सब बने कैसे हैं, उसका बेसिक बुनियाद फाउंडेशन है क्या? तो वही है पॉइंट, लाइन और एंगल। पॉइंट्स, लाइन, एंगल, इनके बारे में हमको अच्छे से पता होगा तो ही हम आगे ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया या फिर बाकी और तमाम तरह की ज्योमेट्री फिगर्स वगैरह होते हैं उनके बारे में हम जान पाएंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए हम किस और बढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन आगे आपसे एक्स की वैल्यू पूछ ली, आप हो सकता है निकाल पाओ, यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू निकाल ली, पर मैं इतनी गारंटी देता हूँ कि जैसे लेक्चर ख़त्म होगा आप इन चीज़ों को, एंगलों को निकालना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे ये हो गया, इसमें अगर अल्फ़ा बीटा ये दे रखे, इनका वैल्यू पूछ लिया तो इनके बीच में रिलेशन पूछ लिया, तो ये अलग अलग कंसेप्ट अपने अपने। तो जैसे अपना लेक्चर ख़त्म होगा हम इन सब के बारे में अच्छे से जान लेंगे। तो ठीक है, चलते हैं आगे। थोड़ा बेसिक आपको बता देता हूँ ज्योमेट्री की डेफिनेशन के बारे में कि ज्योमेट्री वास्तव में है क्या। जैसे ज्योमेट्री वर्ड है जियोमेट्री, तो ये दो शब्द है, इनसे मिलकर ये बना हुआ है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री जियो का अर्थ होता है भूमि, मेट्री का अर्थ होता है मेजरमेंट, तो भूमि का मापन करना। जैसे कोई भूमि के टुकड़े खेत नहीं दिखते जैसे रेक्टेंगल शेप में होता है, या रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, इस शेप में अगर कोई खेत वगैरह होता है तो उसका माप वगैरह कैसे करते हैं हम, तो उसी का मापदंड करने की विधि है, हम इसके बारे में जानेंगे उनके बारे में। तो ज्योमेट्री इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील विथ शेप्स, एंगल्स, डायमेंशंस एंड साइज ऑफ वेराइटी ऑफ फिगर वी सी इन एवरीडे लाइफ। जैसे अपने आसपास देखो, टेबल होगी तो टेबल एक कोई ना कोई शेप लेके रही होगी, या तो रेक्टेंगल हो सकता है ऊपर का शेप, या फिर वो स्क्वायर का हो सकता है, या फिर हो सकता है ट्रायंगल शेप का हो सकता है, या फिर हो सकता है सर्कल शेप की टेबल हो सकती है। अब जैसे अगर ये रेक्टेंगल शेप का है तो इनके बीच में कुछ एंगल बन रहा है, ठीक है, तो एंगलों को आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर भूमि के टुकड़े इसका मेजरमेंट करने के लिए हमको कैसे डील करनी होती है उस मेजरमेंट के लिए, उस डील्स के बारे में हम जानेंगे इस लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर के अंदर क्या मतलब ज्योमेट्री के अंदर, ये तो ज्योमेट्री की बहुत बेसिक पार्ट है, एंगल, लाइंस और ये पॉइंट वगैरह, तो इनके बारे में हमको जानने को मिलेगा। बेसिकली जो इसके अंदर होता है क्या है ना, ज्योमेट्री के अंदर दो पार्ट में बांटी गई है ज्योमेट्री, एक तो 2 डायमेंशंस और एक 3 डायमेंशंस। 2 डायमेंशंस मतलब जिसके अंदर कोई ऐसा शेप जिसके अंदर लंबाई हो, मतलब लेंथ हो, जिसकी चौड़ाई हो, ठीक है, पर जिसकी गहराई या ऊंचाई नहीं हो, तो वो होगी 2 डायमेंशन शेप, ठीक है। 3 डायमेंशंस क्या होगा, जिसकी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, हाइट होगी या फिर मतलब गहराई होगी, वो 3 डायमेंशन शेप कहलाएगी। जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, ये सारे क्या 2 डायमेंशंस। 3 डायमेंशंस के अंदर आते हैं तो हमको यहाँ पे क्यूबॉइड, कॉन, सिलेंडर, इन सब के बारे में हमको पढ़ना होता है। एक एक को हम धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, एक एक को अच्छे से हम अच्छे डील करेंगे, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम आए तो वो आप आराम से उसके साथ डील कर पाओ, उसको सॉर्ट आउट कर पाओ। 2 डायमेंशंस को प्लेन ज्योमेट्री बोलते हैं, प्लेन ज्योमेट्री, और ये जो 3 डायमेंशंस है इसको सॉलिड ज्योमेट्री भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये ज्योमेट्री का एक क्लासिफिकेशन है कि 2 डायमेंशंस और 3 डायमेंशंस ज्योमेट्री के अंदर। अब हम उठाते हैं 2 डायमेंशंस और इसको पूरा ख़त्म करेंगे, ट्रायंगल, स्क्वायर वगैरह सब कुछ इसके अंदर हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसकी ओर 3D की ओर बढ़ेंगे। पर ये सारे जो फिगर है, चाहे वो ट्रायंगल हो या क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, चाहे रेक्टेंगल, जो भी है, वो आखिर बनते किन से हैं,
वो बेसिक बुनियाद है क्या? तो वो पॉइंट है, वो लाइन है, वो एंगल है, इनकी ही मदद से इनका निर्माण होता है। तो हमको पहले इन फाउंडेशन जो बेसिक जो है इनका पता अच्छे से कर लेना चाहिए। चलो फिर हम चालू करते हैं अपना पॉइंट और लाइन और एंगल के बारे में। ठीक है, अब आते हैं हम पॉइंट के ऊपर। पॉइंट है क्या? अब आपको हल्का फुल्का तो पता होगा ना कि जैसे सर्कल क्या होता है, ये है, ये सर्कल होती है, सर्कल है तो इसकी एक रेडियस होती है। ठीक है, इसका पाई आर स्क्वायर होता है, ऐसा हल्का फुल्का पता होगा। तो मैं पॉइंट के डेफिनेशन बताऊँ, इसलिए मैं थोड़ा सर्कल का जिक्र किया हूँ। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट एक स्थान है, एक पोजीशन है, या फिर प्लेस है, एक स्थान है। चलो नहीं समझ में आई, छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बताते हैं कि जीरो रेडियस का कोई सर्कल है, उसको हम पॉइंट बोलते हैं। जैसे ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। अब आ गया समझ में? जीरो रेडियस का जो सर्कल होता है वो उसको हम पॉइंट बोलते हैं। अब बोलेंगे सर पॉइंट पढ़ा क्यों रहे हो? भाई पॉइंट होगा ना, इसी से लाइन बनेगी, और इसी से लाइन बनने के बाद इसी से एंगल का निर्माण होगा। समझ में आया क्यों पढ़ रहे हैं? पॉइंट से बनेगी लाइन और लाइन से बनेगा एंगल। ठीक है, पॉइंट से बनेगी लाइन, लाइन से बनेगा एंगल। तो आपको पता लग गया ना अब, तो आप पॉइंट क्यों पढ़ रहे हैं अब। ठीक है, कि पॉइंट के ही मदद से हमको लाइन बनाने में लाइन बनानी पड़ेगी हमको, और लाइन की हेल्प से हमारे एंगल बनेंगे। ठीक है, अब जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है ना, आपको दिख रहा है? तो अगर पॉइंट जैसे मैं अगर देखता हूँ, ये इसी एक सीधी रेखा में कुछ पॉइंट मिल जा रहे हैं, जैसे ये एक सीधी रेखा में, एक सीधी रेखा के अंदर जैसे ये पॉइंट हो गया, ये हुआ है ना। तो एक सीधी रेखा के अंदर 3 या 3 से अधिक बिंदु हो, 3 या 3 से अधिक, याद रखना 2 नहीं, 3 या 3 से अधिक। अगर पॉइंट एक सीधी रेखा में हो तो वो क्या होंगे? वो क्या होंगे? कोलिनियर, या फिर इसको हम समरेखीय बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर एक सीधी रेखा में नहीं है, ऐसे हैं पॉइंट, सीधी रेखा तो ऐसी हो गई ना कि सीधी रेखा पर नहीं है, ऊपर नीचे है, तो इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे इसको बोलते हैं नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर। तो समझ में आ गया? अब मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ इसको, एक एक पॉइंट को, कि पॉइंट होता क्या है? जीरो रेडियस का सर्कल जो होता है वो पॉइंट कहलाता है। एक पॉइंट, एक बिंदु हो गया इसको लेके ना। दूसरा, 3 या 3 से अधिक बिंदु अगर एक ही लाइन पे हो तो वो कोलिनियर। अगर 3 या 3 से अधिक बिंदु एक लाइन पर नहीं हो तो वो नॉन कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। और तीसरा क्या बताया मैं आपको, कि एक पॉइंट होता है ना, उस पॉइंट से ही लाइन का निर्माण होगा और उस लाइन से ही एंगल का निर्माण होगा। ठीक है, तो आपको भूलना नहीं है ये पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको अगर ये इसको बांध के रखना है दिमाग में तो आगे की चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाएगी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। पॉइंट हो गया अपना। अब आते हैं हम लाइन और लाइन सेगमेंट। जैसे मैं बोला ना कि जैसे ये पॉइंट है, मान लीजिए इतने सारे पॉइंट है, एक मिनट में हमें ना थोड़े सा जैसे मैं पॉइंट बना दिए बहुत सारे। अब इस इतने सारे पॉइंट है, ये आपको तो यहाँ पे दिख रहा है ना, क्योंकि स्क्रीन इतनी बड़ी है, पर अनंत तक चल रही है ये लाइन। इधर भी एंड तक जा रही है, इधर भी एंड तक जा रही है। तो इस उधर से एंड से कहीं से समझ लीजिए इनको मैंने एक लाइन खींच, एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाता आ रहा हूँ मैं। इधर अनंत से आ रहा हूँ, इधर अनंत से आ रहा हूँ और इधर अनंत तक जा रहा हूँ मैं।
कि भाई इस बिंदु को पकड़ा, इससे मिलाया, फिर इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इन बिंदुओं को मैं मिलाता चला गया, मिलाता चला गया, मिलाता चला गया, मतलब बिंदु अपने अपने आप एक दूसरे से इस तरह से जुड़े होते हैं, तो एक अनंत तक चलने वाली इस सीरीज को लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन। कि अनंत से अनंत तक की जा रही है, बिंदुओं को बिंदु से मिलाने वाली एक प्रोसेस से लाइन का निर्माण होता है। अनंत से अनंत तक चलती है गाड़ी। इधर से मैं बिंदुओं को मिलाता है, ये क्या है? ये बिंदु है, इसके ऊपर इन बिंदु, जैसे ये बिंदु था, ये बिंदु था, इस बिंदु को मैंने मिलाया, इस है ना, इससे मिलाया, इसको मैंने इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, तो ये जो बन रहा है ना, ये शेप जो दिख रही है तुमको बनती हुई, अनंत से चल रही है और अनंत तक जा रही है, तो इसको बोलते हैं लाइन। अनंत से चल रही है, अनंत से हमने एक बिंदु को दूसरे बिंदु से मिलाते मिलाते अनंत तक चले गए, तो एक लाइन का निर्माण हो जाता है। गौर करना मेरी बात के ऊपर कि अनंत से चालू किया हमने एक बिंदु को दूसरे बिंदु से मिलाना, और उनको मिलाते मिलाते अनंत तक चले गए, तो एक लाइन का निर्माण हो गया। अच्छा सर, लाइन का पता लग गया। तो अनंत से चल रही गाड़ी, अनंत तक जा रही है, तो लाइन हो गई। फिर लाइन सेगमेंट क्या है? हाँ, ये जो अनंत से अनंत तक चल रही है जो गाड़ी, बिंदु को बिंदु से मिलाते मिलाते जो लाइन का निर्माण हो रहा है, उसके अंदर कहीं पे भी, जैसे समझ ले ये कोई 2 पॉइंट थे, या फिर यहाँ पे भी हो सकता है, ऐसा नहीं कोई ज़रूरी ये 2 पॉइंट, पर मैं थोड़ा बड़ा इसलिए बता रहा हूँ कि आपको क्लियर हो जाए। हालांकि जैसे ये बिंदु है, ये बिंदु मैं यहाँ तक की बात कर रहा हूँ ना, तो ये पूरी लाइन का एक छोटा सा हिस्सा है, तो इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। समझ में आया? लाइन सेगमेंट। जैसे इसको फिर हम ऐसे लिख देंगे कि ये बिंदु था ए, ये बिंदु बी था, तो अब इसको मैंने झूम करके यहाँ पे ऐसे लिख दिया ए बी, तो इसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट। राइट? क्लियर है ना? हाँ, तो लाइन क्या है और लाइन सेगमेंट क्या है, अब आपको क्लियर हो गया होगा। देखो कि अनंत से चल रही थी गाड़ी, अनंत तक जा रही थी, बिंदु को बिंदु से मिलाते मिलाते, तो हमारी एक लाइन का निर्माण हो गया। अब उस लाइन के ऊपर किन्हीं 2 बिंदुओं को लेकर, उन दोनों बिंदुओं के बीच की जो डिस्टेंस है, उन दोनों बिंदुओं के बीच का जो मेजरमेंट है, वो लाइन का जो हिस्सा है वो लाइन सेगमेंट कहलाता है। जैसे यहाँ ले लो कि भैया ये कोई बिंदु था इस लाइन पर, ये बिंदु था, क्योंकि मिला रहे थे हम सारे बिंदुओं को, तो इसमें कुछ बिंदु ये थे, यहाँ पे इन बिंदुओं की हम बात कर रहे हैं, तो इनके बीच का जो लाइन का हिस्सा है, इसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते थे क्या कि एक रेखाखंड ए बी 5 सेंटीमीटर का खींचो, तो हम वो लेते हैं स्केल 5, तो वहाँ पे आपने गौर किया हो तो वहाँ रेखाखंड बोलता है, रेखा नहीं बोलते कि रेखा खींचो 5 सेंटीमीटर की, नहीं। रेखा क्या होती है? अनंत तक चलने वाली प्रक्रिया है वो। रेखाखंड क्या है? रेखा का एक हिस्सा है, तो वहाँ रेखाखंड बोला जाता था कि रेखाखंड खींचो एक 5 सेंटीमीटर का, तो 5 सेंटीमीटर का हमने ये रेखाखंड खींच दिया ए बी बिंदु के विरुद्ध। ठीक है, तो आपको लाइन के बारे में पता लग गया। लाइन क्या है? अनंत से चलेगी, अनंत तक जाएगी। लाइन सेगमेंट क्या है कि जो एक मिनट में और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ कि जो अनंत से अनंत तक जा रही थी लाइन, उसका एक हिस्सा, उसके ऊपर स्थित बिंदुओं के बीच की जो दूरी है, उस लाइन का कुछ पार्ट है, उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है? ठीक है। एक और बात और आप याद रखना कि लाइन का तो कोई अंत बिंदु होता नहीं है, अनंत तक चलती है वो। और लाइन जो होती है ना, लाइन जो लाइन होती है, इसकी सिर्फ और सिर्फ इसकी लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं। ये नहीं कि भैया ये लाइन है तो ये अनंत तक तो जा रही है पर 2 सेंटीमीटर चौड़ी लाइन है, नहीं। लाइन की सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? लंबाई, चौड़ाई नहीं होती। याद रखना, लाइन की सिर्फ लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती, और दोनों दिशाओं में अनंत की ओर जाती है वो। ठीक है?
अगर तुम इसकी चौड़ाई अगर ऐसे रख दो, लाइन सेगमेंट कैसे रख दो, तो ये पाइप हो जाएगा, लाइन नहीं रहेगी। ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया लाइन क्या होती है और लाइन सेगमेंट क्या होता है। अभी एक चीज़ और आपको बता देता हूँ अभी, क्योंकि आगे काम आएगा हमारे। हमने पॉइंट देख लिए, पॉइंट थे, इनको मिला दिया। अगर ये अनंत तक जा रही है तो ये पहली बात तो पॉइंट ये थे, जीरो सर्कल वाला, सॉरी जीरो रेडियस वाला सर्कल क्या होता है, पॉइंट। इन पॉइंटों को हम मिलाते चले गए अनंत से अनंत तक, तो वो लाइन बन गई। और इसी के बीच के किन्हीं दो बिंदुओं की बात कम करते हैं, मतलब लाइन के एक छोटे से हिस्से की, तो लाइन सेगमेंट बन जाता है वो। ठीक है। और लाइन की कोई चौड़ाई नहीं होती, सिर्फ लंबाई होती है। ठीक। अब एक और चीज़ है वो जो आपको मैं बता देता हूँ यहीं पे। रे बोले तो किरण, बोलते हैं सन रे पड़ रही है हमारे ऊपर। ये क्या होता है, रे और लाइन में एक फ़र्क है। लाइन का क्या होता है, अनंत से चलती है और अनंत तक जा रही है। रे का क्या है कि कोई एक सोर्स होगा, स्रोत होगा एक, जहाँ से लाइट जनरेट हो रही है। जैसे हम सूर्य को ले लेते हैं, है ना। जैसे अगर हम थोड़ी देर के लिए सूर्य को ले लेते हैं कि भैया ये सूर्य भगवान है, यहाँ से सनलाइट आ रही है ना, तो ये यहाँ से चल रही है ना कहीं से, इसका जहाँ से बन रही है उसका सोर्स मुझे पता है ना। तो ऐसे बल्ब ले लो, जैसे मान लो कोई बल्ब है, अरे यार बल्ब बने क्या बने, पेड़ का बन गया। ठीक है। कि रेखा का प्रारंभिक बिंदु, एक ऐसी रेखा जिसका प्रारंभिक बिंदु हो पर कोई अंत बिंदु ना हो, वो क्या होगी, रे। फिर से बता देता हूँ मैं, कंफ्यूज हो गए होंगे आप। कि किरण क्या होती है, रे क्या होती है, कि ऐसी रेखा जिसका इनिशियल मतलब प्रारंभिक पॉइंट, बिंदु, देखो याद गौर करो, बिंदु की आ रहा है बार बार, क्योंकि बिंदुओं को ही मिलाने से रेखा का, लाइन का निर्माण होता है। तो जिसका इनिशियल बिंदु भैया ऐसा है कि ये सोर्स है सूर्य, यहाँ से ये जनरेट हुई, जिसका ये क्या हो गया, इनिशियल। प्रारंभिक बिंदु आपको पता हो लेकिन अंत बिंदु का आपको पता ना हो, तो वो क्या होगी, रे। क्लियर है। फिर बता देता हूँ मैं आपको एक बार और। लाइन क्या है, जिसका ना प्रारंभिक पता बिंदु पता, ना अंतिम बिंदु पता। लाइन समझ में आ गया। रे क्या है, कि एक ऐसी रेखा जिसका प्रारंभिक बिंदु हमको पता है, मतलब सोर्स सूर्य है, बल्ब है जो भी, और उसका अंतिम बिंदु हमको नहीं पता। लाइन सेगमेंट, लाइन का एक छोटा सा हिस्सा। ठीक है। चलो अब आगे आते हैं। अब लाइन के हम टाइप्स पढ़ते हैं आज। ठीक है। लाइन के टाइप्स में आपको एक तो देख ऐसा होता है कि भैया कि बिंदु है ये, है ना, जैसे यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, यहाँ पे था, ये बिंदु थे ना, और आपने इनको मिलाने का प्रयास किया, और एक अगर सीधा अगर आप मिलाते हो तो ये होगी स्ट्रेट लाइन। ठीक है। और मान लो मैं इनको इधर मिलाऊंगा, मेरा मन नहीं है वैसे मिलाने, ऐसे मिलाऊंगा मैं, टेढ़ा मेढ़ा, मज़ा आ रहा है मुझे टेढ़ा मेढ़ा मिलाने से, तो इसको बोलते हैं कर्व्ड लाइन। ठीक है। ये एक क्लासिफिकेशन है हल्का सा, पर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, आपको वो याद रखनी है कि भाई जैसे ही लाइन की बात आए तो आपके दिमाग में ये जो कर्व वाली है ना, ये डेफिनेशन, मतलब कि कर्व वाला जो प्रकार है दिमाग में नहीं आना चाहिए। बस यही है कि लाइन स्ट्रेट होती है, बस ये याद रखना है आपको, क्योंकि हमारे इसी से काम है। याद इतना रखो, ठीक है, कर्व लाइन भी होती है और एक स्ट्रेट लाइन भी होती है, पर जैसे लाइन कहते हैं दिमाग में आपको स्ट्रेट ही आना चाहिए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है। उसके पीछे वजह है क्योंकि आगे सारे जो हम चर्चा करेंगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन को लेकर करने वाले हैं। ठीक है। तो लाइन का एक छोटा सा टाइप्स ये था कि एक स्ट्रेट लाइन होती है मतलब सीधी रेखा, और एक कर्व्ड लाइन मतलब
घुमावदार रेखा। ओके, अब आते हैं मेन इसके प्रकार के ऊपर। अब मेन प्रकार के अंदर आते हैं हम, तो हमको इसमें कुछ इस प्रकार मिलता है वर्गीकरण इनका। एक होती है पैरेलल, मतलब समानांतर रेखा, ठीक है, पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन क्या होती है बताते हैं हम आपको, कि जो हमने अभी बताया ना कि ये बिंदु है, बिंदु से मिलकर ही लाइन का निर्माण होगा। इनको मिला दिया, ये लाइन एकदम सीधी थी, इधर भी कोई ये बिंदु थी, इनको मिलाया हमने, एक लाइन ऐसी बन गई। तो एक लाइन ऐसी बन गई, ठीक है, एक लाइन ऐसी बन गई। अब एक लाइन ऐसी भी तो बना सकते हैं हम, ऐसे बिंदु मिला दिए, ऐसे मिला दिए, है ना। तो मैं बात कर रहा हूँ अगर कोई लाइन जिनके बीच की जो डिस्टेंस है, जैसे मैं बात कर सकता हूँ इन दोनों के बारे में, इन दोनों के बारे में, या इन दोनों के बारे में, जिनके बीच की जो डिस्टेंस है ना वो समान रहे। कहीं पे भी अगर हम दोनों के बीच की डिस्टेंस नापे तो वहाँ पे वो समान मिले हमको, तो वो क्या होंगी, पैरेलल लाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दूसरी लाइन कौन सी है, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा। अब प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन, कि जब दो लाइन एक दूसरे को कट करे, कि जैसे कुछ बिंदु ऐसे थे, मतलब बिंदु तो यहाँ पे भी थे, पर इस तरह हमने बिंदुओं को मिलाया तो एक लाइन ऐसी बन गई, एक लाइन ऐसी बन गई, तो इन्होंने आपस में काट दिए एक दूसरे को, तो इनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं। ओके, एक प्रकार कौन सा हो गया अपना, पैरेलल लाइन का, दूसरा इंटरसेक्टिंग, तीसरा आता है तीसरा यार एक मिनट, तीसरा आता है कन्वर्जेंट लाइन, कन्वर्जेंट लाइन। अब बोलेंगे ये क्या बवाल है भाई, समवर्ती या फिर संगामी रेखा है। इसमें क्या है ना कि जैसे ये बिंदु थे इधर, ये बिंदु था इधर, इनको हमने ऐसे मिला दिया बिंदुओं को, तो लाइन बनी थी एक, इधर हमने बिंदु मिला थी, एक लाइन बनी थी, फिर देखा थी तो कट गई आपस में, तो इनको बोल दिया हमने इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी लाइन। फिर हमने देखा कि भैया इधर भी तो बिंदु जा रहे थे कुछ, हमने इनको भी मिला दिया। तो ये तीन लाइनें जब आपस में एक दूसरे को काटती है, और वो एक बिंदु पर ही काटे, तीन या तीन से अधिक लाइनें जब एक दूसरे के बिंदु पर काटती है तो उसको समवर्ती बोलते हैं। इंटरसेक्टिंग में दो लाइन की बात होती है, कन्वर्जेंट लाइन में तीन या तीन से अधिक लाइनें जब एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती है तो उनको बोलते हैं कन्वर्जेंट, समवर्ती या संगामी रेखाएं, ठीक है। अब जैसे ये दो लाइन थी, काट रही एक दूसरे को, क्या बोल दिया, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इसमें एक होता है कि इसका मतलब 2A बोल, 2A क्या बोले यार, अलग ही दे देते हैं, चौथा नाम रख देते हैं इसका, परपेंडिकुलर लाइंस, मतलब लंबवत रेखा है। लंबवत रेखा क्या होती है, जैसे एक मिनट में बताता हूँ आपको, जैसे हमने यहाँ देखा ना कि इधर से ऐसे से मिला दिया, दो लाइन थी, तो इसमें भी क्या, जैसे मान लो एक लाइन ऐसी थी, एक लाइन ऐसी, मतलब बिंदु ऐसे थे, इधर हमने बिंदुओं को मिलाया, इधर बिंदुओं को मिलाया, काट दिया आपस में एक दूसरे को, और इनके बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल बन जाता है तो ये क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। दो लाइनें जब आपस में एक दूसरे इंटरसेक्ट करती है एक बिंदु पर, वो तो उन लाइनों के बीच में अगर 90 डिग्री एंगल बन जाता है तो परपेंडिकुलर, अदरवाइज वो इंटरसेक्टिंग लाइन तो है ही है,
पर वही ऐसी इंटरसेक्टिंग लाइन जो आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री का एंगल बनाए तो परपेंडिकुलर लाइन कहलाएगी। ओके, अब एक और बच रही है हमारी लास्ट, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या है वो, इसको थोड़ा हम अलग कलर से बताते हैं आपको। 5 ट्रांसवर्सल लाइंस, हिंदी में बोलते हैं तिर्यक रेखाएं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि तिर्यक रेखा किसे बोलते हैं। हमने पढ़ा था अभी कि भाई जब दो लाइनों के बीच की अगर डिस्टेंस हर जगह समान हो तो वो क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। ये अपनी ज़िंदगी में खुश थे भाई, बीच में डिस्टेंस बराबर था, कोई इशू नहीं था, सब ठीक चल रहा था। ये परपेंडिकुलर लाइन कहलाई, दोनों सॉरी पैरेलल लाइन कहलाई। पर एक कहीं से उड़ती उड़ती एक लाइन आई और उसने इनको काट दिया ऐसे, मतलब इधर के बिंदु मिला दिए कि ऐसी लाइन बन गई कि इस यहाँ पे कोई बिंदु थे उनको मिलाने पे ये लाइन बन गई। तो ये जो लाइन है ना, ये कहलाती है ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, अब इसकी क्या डेफिनेशन, डेफिनेशन ऐसी है कि वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखा हो, अरे यार सॉरी मैं यहाँ पे एक हल्का सा मिस्टेक ये होगी कि पैरेलल है और एक पैरेलल भी नहीं है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं पैरेलल हो, ये बात याद रखना है कि दो या दो से अधिक लाइनों को अगर कोई रेखा